सुनो, अगर तुम्हारा दिमाग रात दिन तुम्हें डराता रहता है तो शायद तुम्हें डर नहीं लगा रहा। तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें भविष्य की ऐसी सजा दे रहा है जो अभी हुई ही नहीं। रुको, इस एक बात को महसूस करो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी परेशानियां वास्तव में हुई हैं, उनसे कहीं ज़्यादा परेशानियां ऐसी हैं जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हुई हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुमने मान लिया कि वह तुम्हारे खिलाफ है। कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुमने 10 बार सोच लिया कि अब सब खराब होने वाला है। एक छोटा सा काम बिगड़ा और दिमाग ने तुरंत पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। यही ओवरथिंकिंग है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो, तुम्हें लगता है कि तुम समस्या के बारे में सोच रहे हो, असल में तुम समस्या को बार बार पैदा कर रहे होते हो। एक ही घटना, एक ही सवाल, एक ही डर, लेकिन दिमाग उसे 100 बार घुमाता है और हर बार थोड़ा ज़्यादा डरावना बनाकर वापस लाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें ओवरथिंक रोकने की कोई नकली तरकीब नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से तुम्हारा डर पैदा होना शुरू होता है। और अगर तुमने उस जगह को पहचान लिया तो अगली बार जब दिमाग तुम्हें डराने बैठेगा, तुम उसके साथ बहोगे नहीं, तुम उसे पकड़ लोगे। मान लो रात को तुम अकेले बैठे हो, अचानक एक विचार आता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, बस इतना। लेकिन दिमाग वही नहीं रुकता। अगर काम बिगड़ गया तो, अगर पैसे की समस्या आ गई तो, अगर घर में कोई परेशानी हो गई तो, अगर लोग मेरे खिलाफ हो गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और कुछ ही देर में तुम उस घटना के लिए डर रहे होते हो जो अभी हुई ही नहीं। ध्यान दो, अभी कोई समस्या सामने नहीं थी, सिर्फ एक विचार आया था, लेकिन तुमने उस विचार को सच मान लिया। यही खेल पलटता है। विचार और वास्तविकता एक चीज नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आया हर विचार सच नहीं होता, लेकिन ओवरथिंकिंग तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है जैसे हर विचार कोई चेतावनी हो, और तुम हर चेतावनी पर प्रतिक्रिया देने लगते हो। यही वजह है कि कभी कभी तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैन हो जाते हो। तुम सोचते हो, मुझे क्या हो रहा है? और फिर यही सवाल एक नया डर पैदा कर देता है, कहीं मेरे साथ कुछ गंभीर तो नहीं। फिर शरीर की धड़कन महसूस होती है, फिर धड़कन से डर लगता है, फिर डर से धड़कन और बढ़ती है, और फिर दिमाग कहता है, देखा, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कई बार गड़बड़ बाहर नहीं होती, तुम्हारा दिमाग एक विचार को बार बार घुमा रहा होता है और शरीर उस तनाव का जवाब दे रहा होता है, और शरीर उस तनाव का जवाब दे रहा होता है। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती मत करना, घबराहट आते ही उससे लड़ना मत, क्योंकि तुम जितना कहोगे मुझे डरना नहीं है, दिमाग उतना ही पूछेगा, लेकिन डर क्यों लग रहा है? फिर तुम कारण खोजोगे, फिर दूसरा कारण, फिर तीसरा, और तुम फिर उसी जाल में चले जाओगे। इसके बजाय जब डर आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो, मन में कहो, अच्छा अभी डर का विचार आया है, बस डर का विचार आया है। ये मत कहो मैं डर गया हूं। दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है। पहले में तुम डर को देख रहे हो, दूसरे में तुम डर बन गए। और ओवरथिंकिंग की ताकत यहीं से आती है। तुम विचार को देखते नहीं, तुम विचार बन जाते हो। कोई कह देता है तुमसे शायद गलती हुई है, तुम पूरे दिन सोचते रहते हो, शायद सच में, शायद मैंने गलत किया,
शायद वो मुझे गलत समझ रहा है, शायद अब सब बदल जाएगा और आखिर में तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ शायद। लेकिन तुम्हारा शरीर उस शायद को ऐसे महसूस कर रहा है जैसे वह सच हो। याद रखना, शायद भविष्य का प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ संभावना है, और संभावना का मतलब घटना नहीं होता। अगर तुमने इस एक अंतर को समझ लिया तो ओवरथिंकिंग की आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। अब एक सवाल, तुम सबसे ज्यादा कब ओवरथिंक करते हो? तुम सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हो जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होता। यही असली जड़ है। तुम्हें अनिश्चितता पसंद नहीं। तुम चाहते हो कि हर चीज अभी साफ हो जाए। वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, कल क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, रिश्ता टिकेगा या नहीं, मैं सफल होऊंगा या नहीं। लेकिन जिंदगी हर सवाल का जवाब उसी क्षण नहीं देती, और जब जिंदगी जवाब नहीं देती, तुम्हारा दिमाग खुद जवाब बनाना शुरू कर देता है, और दिमाग का बनाया जवाब अक्सर डरावना होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक पुराना काम है खतरे को पहले से पहचानना। लेकिन आज तुम्हें जंगल में किसी शिकारी से नहीं बचना, फिर भी दिमाग कभी कभी ऐसे से व्यवहार करता है जैसे हर अनिश्चितता खतरा हो। इसलिए उसे हर बार एक ही बात याद दिलानी पड़ती है, मुझे अभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसे महसूस करके देखो। मुझे अभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, कल का जवाब कल मिलेगा। जो मेरे हाथ में है मैं उसे करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके साथ अभी युद्ध नहीं करूंगा। बस यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब तुम्हें एक बहुत खतरनाक आदत के बारे में बताता हूं। तुम बार बार अपनी पुरानी घटनाओं को रिप्ले करते हो। मुझे वहां ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काश मैंने वो बात नहीं कही होती। उस समय मुझे यह जवाब देना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा। और तुम सोचते हो कि शायद अतीत को दोबारा समझकर तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन अतीत को बार बार चबाने से वह बदलता नहीं। तुम सिर्फ वर्तमान को खराब करते हो, और फिर वही वर्तमान कुछ घंटों बाद अतीत बन जाता है। फिर तुम उसे भी सोचते हो। समझ रहे हो, एक इंसान वर्तमान में बैठकर अतीत और भविष्य दोनों में जी सकता है, और यही मानसिक थकान है। शरीर एक जगह, मन हजार जगह। अब जब तुम्हें लगे कि दिमाग बहुत तेज चल रहा है, एक काम करना, कुछ साबित मत करना, कोई बड़ा निर्णय मत लेना, बस अपने आसपास देखो। जो सामने है उसे देखो, अपने पैरों का वजन महसूस करो, कंधों को महसूस करो, सांस को महसूस करो, और खुद से पूछो, इस क्षण में मेरे सामने वास्तविक समस्या क्या है? न कहानी, न संभावना, न डर, सिर्फ वास्तविक समस्या। अक्सर जवाब बहुत छोटा निकलेगा, और तब तुम्हें पहली बार दिखाई देगा कि तुम्हारा दिमाग समस्या से कई किलोमीटर आगे भाग चुका था। यही रीसेट है। दिमाग को जबरदस्ती बंद करना नहीं, दिमाग की बनाई कहानी से वापस वास्तविकता में आना। और अब एक बात जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, कई बार तुम समस्या इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया तो तुम कैल हो जाओगे। तुम्हें लगता है अगर मैं बार बार नहीं सोचूंगा तो तैयारी कैसे होगी। लेकिन प्रिपरेशन और ओवरथिंकिंग अलग चीजें हैं। प्रिपरेशन कहती है मेरे पास ये समस्या है, इसका अगला कदम क्या है। ओवरथिंकिंग कहती है अगर ये हुआ तो, और अगर वह हुआ तो।
और अगर उसके बाद यह हुआ तो प्रिपरेशन के बाद एक्शन आता है, ओवरथिंकिंग के बाद थकान। इसलिए अगली बार खुद से पूछना, क्या मुझे अभी समाधान चाहिए या सिर्फ रीअश्योरेंस? अगर समाधान है, एक कदम उठाओ। अगर सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए तो समझो कि तुम सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हो, और सर्टेनिटी कभी पूरी नहीं मिलेगी। तुम किसी इंसान को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, परिस्थितियों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अगली प्रतिक्रिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हो। बस उतना ही तुम्हारा क्षेत्र है, और जिंदगी को उसी क्षेत्र में जीना शुरू करो। अब कल्पना करो, एक ही परिस्थिति में दो लोग हैं, दोनों के सामने अनिश्चितता है। पहला व्यक्ति कहता है अगर सब खराब हो गया तो। दूसरा कहता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा तब देखा जाएगा। पहले व्यक्ति को भविष्य चाहिए, दूसरे को वर्तमान पर भरोसा है। दूसरे के पास भी गारंटी नहीं है, फिर भी उसके भीतर कम संघर्ष है। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी से एक असंभव वादा मांगना बंद कर दिया। पहले मुझे बता दो कि सब ठीक होगा, फिर मैं शांत रहूंगा। नहीं, कई बार क्रम उल्टा होता है। पहले तुम्हें शांत होना सीखना पड़ता है, फिर अनिश्चितता को देखना पड़ता है, फिर अगला कदम लेना पड़ता है, और यही डर की पकड़ कमजोर होती है। अब एक और बात, अगर तुम्हें घबराहट होती है तो खुद को कमजोर मत समझो। घबराहट होना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारा मन कभी कभी अलार्म बजा सकता है, लेकिन अलार्म बजने का मतलब हमेशा आग नहीं होता। कभी कभी सिस्टम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तुम्हारा काम अलार्म से लड़ना नहीं, यह देखना है वास्तव में आग कहां है। और अगर कोई वास्तविक खतरा नहीं है तो धीरे धीरे शरीर को वर्तमान का अनुभव होने दो। सांस को सामान्य रहने दो, कंधों को ढीला होने दो, पैरों को जमीन महसूस करने दो, और सबसे जरूरी, अपने विचार को कहानी में बदलना बंद करो। मुझे डर लग रहा है, बस इतना। उसके बाद इसका मतलब क्या है यह मत जोड़ो। कहीं, अगर, शायद, जरूर, यहीं से कहानी शुरू होती है। विचार को विचार ही रहने दो। हर विचार को पूरी फिल्म मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के पास इमेजिनेशन बहुत है, लेकिन इमेजिनेशन एविडेंस नहीं है। तुम किसी चीज की कल्पना जितनी स्पष्टता से कर सकते हो, वह उतनी ही वास्तविक महसूस हो सकती है। लेकिन महसूस होना और होना अलग अलग चीजें हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हें कहेगा यह बहुत वास्तविक लग रहा है, और तुम्हें जवाब देना है वास्तविक लगना और वास्तविक होना एक बात नहीं। बस अब तुम दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग को बाहर से देखना शुरू कर रहे हो, और यही फर्क धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करता है। आज से जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, उससे यह मत पूछना मैं इतना क्यों सोच रहा हूं। पहले पूछना अभी तथ्य क्या है, फिर इस समय मेरे नियंत्रण में क्या है, फिर अगला छोटा कदम क्या है। और अगर कोई जवाब नहीं है तो कुछ समय के लिए जवाब ना होना स्वीकार करो। हर खाली जगह को चिंता से भरना जरूरी नहीं, हर साइलेंस को थॉट से भरना जरूरी नहीं, हर अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्शन से भरना जरूरी नहीं। कभी कभी मुझे नहीं पता भी शांति देता है, क्योंकि मुझे नहीं पता वास्तविक है, जबकि जरूर कुछ बुरा होगा केवल अनुमान है। और अनुमान को सत्य बनाकर जीना अपने मन द्वारा बनाई हुई सजा है। अब एक आखिरी चीज, आज रात अगर वही पुराना डर वापस आए तो उसे देखकर घबराना मत।